हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कंपाइलर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे और जो नहीं जानते तो वो अच्छे से समझ लें कि जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। हम हाई लेवल लैंग्वेज हमारी होती है, जैसे हम कुछ भी लिखा कि फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज खुशी शर्मा, तो कंप्यूटर उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। दैट मीन्स द बाइनरी कोड्स जो कि 0 और 1 होता है, उसके कॉम्बिनेशन से वो सारी चीज़ों को कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल से लिखा खुशी, तो उसको भी वो क्या करेगा 0 0 1 1 समथिंग करके जो उसकी कोडिंग है उसमें वो कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में और बाद में हमें आउटपुट देगा। उस तरीके से वो समझेगा चीज़ों को। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये कंपाइलर करता है, कंपाइल करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज जो कि हमारा कंप्यूटर समझ सके। अब हम जब कोडिंग करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, तो हम कंपाइलर्स के अंदर अपना कोड को रन करते हैं और वहीं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो वो कंपाइलर कौन कौन से हैं वो हम बात करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप जानते हैं कि अगर अभी आप कॉलेज आपका स्टार्ट हो गया तो किसी किसी कॉलेज के अंदर जाते ही VS कोड कंपाइलर में आपको आपके प्रोग्राम्स रन करवाते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस के अंदर हमारे ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं जो कि 2-3 हैं। मैं कुछ डिस्कस करूंगी आज आप लोगों के साथ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो VS कोड को इतनी जल्दी रन नहीं कर पाते बीइंग अ न्यू प्रोग्रामर। ओके, सो आई विल रिकमेंड कि जो नए प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने अभी अभी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करा है या स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इन ऑनलाइन कंपाइलर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने कोड रन करने के लिए। VS कोड जैसे मैंने कहा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नए लोगों को समझने में प्रॉब्लम आती है, शॉर्टकट कीज अलग होती हैं, एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना बहुत लंबा काम होता है। तो आप फॉर अ टाइम बीइंग नया कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए इन कंपाइलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छे हैं, ईजी टू यूज़ है, फ्रेंडली काफ़ी है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये बहुत अच्छा है। हमने अपने कॉलेज में जब हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवाई थी सी लैंग्वेज, तो ऑनलाइन कंपाइलर से ही करवाया था और ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ आज दो जो ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं उनको डिस्कस करूंगी, उनका सब कुछ सिस्टम बताऊंगी कैसे क्या होना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप देखिए कि कंपाइलर्स कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आगे हमारे गूगल क्रोम पे, और यहाँ पर हम अपना सर्च में डालेंगे ऑनलाइन कंपाइलर। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको देखिए टॉप पे एक तो प्रोग्रामर्स मिल रहा है और एक मिल रहा है GDB ऑनलाइन। तो ये दोनों ही बहुत फेमस पॉपुलर हैं और बहुत ही इजी और अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो और इसमें हमारी कोडिंग बहुत इजी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अपने कोड को। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोग्रामर्स को समझ लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिलेगा इस सॉफ्टवेयर में। इस तरफ हमारी सारी लैंग्वेजेस गिवन है, देखिए सी, सी प्लस प्लस, सी हैश टैग। तो आप जिस लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं, जिसमें आप कोड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर पहले सेलेक्ट कीजिए, बाद में अपने कोड को आप लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम रन करेंगे और आउटपुट हमें इस कंसोल स्क्रीन पे मिलेगा। कंसोल स्क्रीन हम उसको बोलते हैं जहां पर हमें आउटपुट रिसीव होता है जो भी हमने कोड लिखा है। तो आउटपुट के लिए हमारे पास कंसोल स्क्रीन है। अब मैं आपको एक यहाँ पर कोड लिख के दिखाती हूँ बेसिक सा, जिससे कि आपको ये समझा सकूं कि यहाँ पर हमें किस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको अपना सी लैंग्वेज में ही समझाती हूँ। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा int main, और जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो मैं एक printf स्टेटमेंट में कुछ प्रिंट कराती हूँ जो कि हमारा कंसोल स्क्रीन पे आएगा। आप जानते हैं कि जो भी हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं वो हमारा कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ BCA विद खुशी शर्मा। जैसे मैंने खुशी शर्मा यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हमने कर दिया स्टेटमेंट को एंड रिटर्न 0। अब जैसे मैं यहाँ पर रन करूंगी तो देखिए मेरे आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा। हमें देखने को मिला BCA विद खुशी शर्मा, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली डन। तो ये हमारा कंसोल स्क्रीन में हमें ऐसे आउटपुट मिलेगा। आप कितना लंबा भी कोड लिख लीजिए, इस तरफ आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ शॉर्टकट कीज यूज नहीं करने पड़े, कोई एक्सटेंशंस डाउनलोड नहीं करने पड़े, इजी है। बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है।
तो इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड वन पे, जो कि है ऑनलाइन सी कंपाइलर। आप जैसे ही इस पे जाएंगे, टैप करेंगे, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा ये सॉफ्टवेयर। आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सी, ये तो डिफॉल्ट है। आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। C++, 17, 20, 23, टर्बो सी, जावा, पाइथन। हम सी से अपनी शुरुआत करेंगे, तो सी को हमने सेलेक्ट किया। और देखिए यहाँ पर जो आपको नीचे देखने को मिल रहा है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से सारा प्लेस, तो ये है हमारी कंसोल स्क्रीन जहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक और अपना प्रोग्राम थोड़ा लिख लेते हैं, कुछ एक अच्छा सा लिखते हैं, यहाँ पे सम करवा लेते हैं। तो सम करवाएंगे तो देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड stdio.h। आप जानते हैं stdio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, हमारी हेडर फाइल। यहाँ पर हमने हमारा मेन फंक्शन ले लिया, इंटीजर मेन, और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक इंटीजर ले लिया a और एक b ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने यूजर से मैं पूछ रही हूँ कि आप अपने a की वैल्यू को एंटर कर दीजिए, एंटर द वैल्यू ऑफ a। तो मैंने यहाँ पर एंटर करवा ली है हमारी वैल्यू, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ \n, जिससे कि हमारी एक नई लाइन में आएगी, नेक्स्ट लाइन। और यहाँ पर हम आते हैं scanf पे, क्योंकि हमें इसको स्टोर कराना है हमारी मेमोरी लोकेशन में। तो %d आप जानते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर लिया और हमने लिखा एंड a। तो जी ये हमारा काम हो गया। और इसी तरीके से हम ले लेंगे हमारे दूसरे इंटीजर को, जो कि हमें यूजर से लेना है, उसकी वैल्यू को, जो कि हमारा b। और यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी हम इसको चेंज करके a की जगह b कर देते हैं। अब हमें चाहिए सम, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, printf द सम ऑफ a एंड b इज। अब देखो जो आएगा सम वो भी तो इंटीजर होगा, तो %d दोबारा से फॉर्मेट स्पेसिफायर, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, a प्लस b करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख दिया, रिटर्न 0 करा, और यहाँ से हम बंद कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर रन करेंगे, तो देखिए ये हमारी कंसोल स्क्रीन है, जहां पर हमें लिखकर आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ a। तो मैं a की वैल्यू लिख देती हूँ 78 लिख देते हैं। तो 78 और एंटर द वैल्यू ऑफ 2। तो मैं एंटर जो यहाँ पर b की वैल्यू है मैं 5 ले लेती हूँ। तो देखिए हमें क्या मिलना चाहिए, 83। तो यही यहाँ पर आ गया, द सम ऑफ a एंड b इज 83। तो कितना इजी है, कोई मैथ्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कोई भी झमेला नहीं है। तो आप सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। कोई एरर भी होगा तो एरर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब एरर कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर a + b लिखना मैं भूल गई। अब मैं यहाँ पर रन करूंगी, तो कंपाइलर हमारा आपको पॉइंट आउट कर देगा कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मान लीजिए कुछ और एरर बढ़ा देते हैं हम लोग, तो स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर जाके स्टॉप कर सकते हैं, कोई चेंजेस करने। तो मैं इस लाइन को हटा रही हूँ, ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ मैं कि जब एरर होता है तो कैसे शो होता है। तो एरर में देखिए ऐसे आपको दिखने को मिल जाएगा कि एरर ए अनडिक्लेयर्ड, कि आपने डिक्लेयर नहीं करा है, तो डिक्लेरेशन आप वहां जाकर करेंगे। बी के लिए भी सेम चीज आ गई, तो %d क्या, क्योंकि इंटीजर तो आपने कहीं स्पेसिफाई करा ही नहीं कि इंट ए है इंट बी। तो ये आपको इस तरीके से आपको वार्निंग्स देगा, आपको सारे एरर्स बताएगा, और जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर आप अपने एरर्स को वहां पर जाकर सॉल्व कर दीजिए और आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे 2 कंपाइलर्स हैं जिसको मैंने आज डिस्कस करा। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप भी जरूर ट्राई करें इन पर कोड्स लिखना, और अपनी कोडिंग को बहुत अच्छा बनाएं, अच्छी जर्नी लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।